गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और हमारा टॉपिक चल रहा है अफ्रीका। और अफ्रीका के अंदर हम एक देश के बारे में आज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो किस महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका क्या है, देश है। जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, वो तीन ओर से पानी से क्या है, घिरा हुआ है, या तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। पूरब में इंडियन ओशन है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में दक्षिणी महासागर की स्थिति। वो स्थलखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्रायद्वीप बोलते हैं, या पेनिनसुला के नाम से क्या हुआ, जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका पूरब की ओर हिंद महासागर से घिरा हुआ है और पश्चिम की तरफ से अटलांटिक महासागर से क्या हुआ, घिरा हुआ है, और दक्षिण में दक्षिणी महासागर से क्या हुआ, घिरा हुआ है। एक शब्द है केप ऑफ गुड होप। क्या नाम है, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप किसे कहते हैं, तो अब दक्षिण अफ्रीका देश के सबसे दक्षिणी छोर को, सबसे दक्षिणी छोर को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। यह शब्द किसने दिया, तो वास्को डी गामा ने दिया। हम सभी जानते हैं वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। जब वो अफ्रीका को पार किया तो उसे लगा कि भारत की खोज संभव है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप, उम्मीद का अंतरिप। आशा अंतरिप यह उच्च पठारी भाग है। कौन, दक्षिण अफ्रीका उच्च पठारी भाग है। इसके पूर्वी उच्च भाग को ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहा जाता है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका देश के जलवायु के बारे में देखेंगे तो इसकी जलवायु शीतोष्ण कटिबंध में क्या है, स्थित है। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में क्या हुआ, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसकी जलवायु कैसी होगी, तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की होगी। यह तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इससे इसकी जलवायु शीतल और मृदुल होती है। क्या होती है, शीतल और मृदुल होती है। हम सभी जानते हैं शीतोष्ण कटिबंध को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। आप हमें कमेंट कीजिए 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कर्क और मकर रेखा वाले भाग को, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाले भाग को कौन सा कटिबंध कहा जाता है। एक शब्द है बेंगुएला धारा। तो बेंगुएला धारा दक्षिण अफ्रीका के किस तरफ बहती है, तो किस तरफ बहती है, पश्चिमी भाग में। एक और प्रश्न बनता है कि बेंगुएला धारा गर्म समुद्री जलधारा है कि ठंडी, तो ठंडी समुद्री जलधारा है। किस महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में। तो बेंगुएला की जो धारा है, जो ठंडी समुद्री जलधारा है, जो कहाँ बहती है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के आस, पश्चिमी तट पर बहती है। दक्षिण अफ्रीका में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पे क्या हुआ, घटती है। क्या हुआ, की ओर घटती है। दक्षिण अफ्रीका के कृषि के बारे में देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। वेल्ड क्या है, तो वेल्ड घास के मैदान है। ये घास के मैदान मुलायम घास के क्षेत्र हैं जो उपजाऊ यानी फर्टाइल होती है। और इस उपजाऊ क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, तो मक्का होता है, गेहूं होता है और जई भी होता है। क्या हुआ, मक्का गेहूं जई वेल्ड में
विल्ड में उगाई जाती है। ध्यान रखिएगा, अपने आप में एक सवाल है, विल्ड क्या है? तो विल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अफ्रीका में एक और घास का मैदान पाया जाता है प्रकार का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान। क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान। दक्षिण अफ्रीका में एक भेड़ पाई जाती है, किस प्रजाति की? तो मेरिनो भेड़ पाई जाती है, जो ऊन उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऊन के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका का दूसरा स्थान है। आप इसको थोड़ा देखते रहिएगा, मामला पहला दूसरा क्या हुआ? ऊपर नीचे होते रहता है। तो मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, और मेरिनो भेड़ ऊन उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब हम दक्षिण अफ्रीका के खनिज और उद्योग के बारे में देखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के खनिज और उद्योग के बारे में देखें तो दो शब्द बहुत फेमस है। एक शब्द है विटवाटसरैंड क्षेत्र और दूसरा शब्द है किम्बरले। दूसरा शब्द क्या है? किम्बरले। विटवाटसरैंड क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी या सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से क्या हुआ? जाना जाता है। तो अपने आप में एक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एमसीक्यू है कि सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को कहते हैं। अपने आप में एक प्रश्न है, किम्बरले की खाने किस चीज के लिए है? तो किम्बरले की खाने हीरे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किम्बरले कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, और दक्षिण अफ्रीका का जो किम्बरले खान है वो किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और इसे डायमंड सिटी के नाम से भी क्या हुआ? जानते हैं। तो डायमंड सिटी के नाम से किसे जानते हैं? किम्बरले को। और सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को। क्या बोलते हैं? जोहान्सबर्ग को। दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण खनन का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? विटवाटसरैंड क्षेत्र। विटवाटसरैंड क्षेत्र सोने के खनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये किम्बरले के क्या है? खाने। अन्य खनिजों में देखेंगे तो क्रोमियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, तांबा है, यूरेनियम है, प्लेटिनम है और एस्बेस्टस है। दक्षिण अफ्रीका विश्व का 60% क्रोमियम का उत्पादन करता है। क्रोमियम का प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। इस्पात में जंग नहीं लगता, इसके कारण? क्रोमियम के मिलाए जाने के कारण। इसके कारण? क्रोमियम के मिलाए जाने के कारण। दक्षिण अफ्रीका में खनन यहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका में लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? खनन है। यानी अधिकांश जनसंख्या, एक बड़ी संख्या में लोग खनन की गतिविधियों में क्या है? शामिल। दक्षिण अफ्रीका के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में देखेंगे तो लोहा और इस्पात उद्योग प्रमुख है। क्या है? लोहा और इस्पात उद्योग क्या है? प्रमुख है। जोहान्सबर्ग खनन, व्यापार और औद्योगिक केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। दक्षिण अफ्रीका की क्या है? 3 राजधानियां हैं। एक राजधानी प्रशासनिक राजधानी है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इस कहां पे है? प्रिटोरिया में है। तो अपने आप में एक सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहां है? तो कहां है? प्रिटोरिया में है। कहां पे है? प्रिटोरिया में है। ये प्रिटोरिया है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी वैधानिक राजधानी कहां है? तो वैधानिक राजधानी कहां है? केप टाउन में है। कहां पे है? केप टाउन में। तीसरी राजधानी क्या है? न्यायिक राजधानी है, और न्यायिक राजधानी कहां है? ब्लोम फाउंटेन है। क्या है? ब्लोम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। केप टाउन वैधानिक राजधानी है, और प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ प्रमुख पतन या पोर्ट है। ये छोटी सी जानकारी है।
दक्षिण अफ्रीका के मामले में ज्योग्राफी के अंतर्गत उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।